हम जानते हैं कि कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस करते हैं और जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होता है। आखिर ये कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस क्यों करते हैं, ये अगर हम कहें तो क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे चिप्स, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर से बने हैं, यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर से बने हैं। तो जब भी इसमें करंट फ्लो होता है तो कई बार सेमीकंडक्टर में एटॉम कोलिजन हो जाता है या फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रेजिस्ट पैदा करने लगती हैं करंट के साथ। और हमको ये पता है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेता है। इसी कारण से कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस हीट को प्रॉपरली चैनलाइज करके ठंडा ना करें तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसके परफॉर्मेंस तो इम्पैक्ट होगा ही, उसको पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर को हम ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। कंप्यूटर को ठंडा रखने की प्रक्रिया में टिप नंबर 1, आपको अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम डस्टिंग करना है, उसे क्लीन करना है और उसके ओपनिंग्स को ब्लॉक नहीं करना है। देखिए, एक समय के बाद कंप्यूटर में बहुत सारे डस्ट जमा हो जाते हैं उसके इंटरनल पार्ट्स में, और जिसके वजह से हीट प्रॉपरली बाहर को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो किसी टेक्नीशियन के ज़रिए या फिर किसी सर्विस सेंटर के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसको डस्टिंग करिए, उसको क्लीन कीजिए प्रॉपरली। इसके अलावा उसमें जो भी एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं या फिर ओपनिंग्स दी गई हैं उसको कभी भी कवर ना करें, जिसके वजह से वो हीट अंदर ही रह जाएगा और आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे टिप नंबर 2 की तरफ। आपको अपने कंप्यूटर के ओवरक्लॉकिंग को ऑफ कर देना चाहिए और पावर सेविंग मोड को ऑन कर देना चाहिए। देखिए, ओवरक्लॉकिंग के वजह से आपको एक्सट्रीम स्पीड तो मिल जाता है, परफॉर्मेंस तो मिल जाता है, लेकिन उससे एक्सट्रीम हीट भी प्रोड्यूस होता है जो कि आगे कंप्यूटर के लाइफ और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए आप अपने कंप्यूटर के ओवरक्लॉकिंग को ऑफ करके यूज़ करें, वो बेटर है। और जहाँ तक हो सके आप पावर सेविंग मोड में आप यूज़ करें, जिससे कि पावर के सेविंग के साथ साथ आपका हीटिंग इशू भी नहीं रहेगा कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 3 की तरफ। अनयूज्ड एप्लीकेशन या फिर बैकग्राउंड फीचर्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे, उनको आप टर्न ऑफ करके रखिए, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ। ये सर्विसेज अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इसको टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आपके रिसोर्स भी कंज्यूम करते हैं, पावर भी कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हीट भी जनरेट करते हैं। तो बेटर है इन सर्विसेज या एप्लीकेशंस जो अनयूज्ड हैं उसको टर्न ऑफ करके रखें, सो दैट आपका हीट जनरेशन कम रहे और आप अपने कंप्यूटर का बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकें। रेगुलर बेसिस पे डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल गीगर प्रहलाद को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब हम आ चुके हैं हमारे टिप नंबर 4 की तरफ। अगर आप अपने कंप्यूटर को बहुत देर तक यूज़ करते हैं या फिर हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो आप अपने CPU को एडिशनल कूलिंग सिस्टम लगा के ठंडा रख सकते हैं, उसे ठंडा करने में मदद कर सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए आप इंटरनल एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं, जिससे कि उसके डेस्कटॉप के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। अब तो मार्केट में लिक्विड कूलिंग भी अवेलेबल है, उसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड का यूज़ कीजिए और अपने लैपटॉप को प्रॉपरली एयर सर्कुलेट वेंट्स के ज़रिए उसको कूलिंग प्रोवाइड करें, सो दैट वो अपने फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस को आपको डिलीवर कर सकें। अब हम आ चुके हैं 5th नंबर पॉइंट पे, और वो है टेक ए ब्रेक। यस, जैसे आप ब्रेक लेते हैं बहुत समय तक काम करने के बाद, वैसे ही अपने कंप्यूटर को भी बहुत देर तक यूज़ करने के बाद उसे एक ब्रेक दीजिए, सो दैट वो अपने आप को कूल डाउन कर सके। बेस्ट ऑप्शन है कि उसे प्रॉपरली आप शट डाउन कर दें और कुछ समय बाद ही उसे यूज़ करें।
तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर को हम प्रॉपरली कूल डाउन कर सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए, और उससे सही परफॉर्मेंस हम ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टिप्स पसंद आ रहे होंगे और अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखें, कंप्यूटर को प्रॉपरली कूल डाउन करें। धन्यवाद।